हेलो एवरीवन। जैसे आपने टाइटल देखा है वीडियो का, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैं आपको ये विद रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ठीक है ना? तो आप समझिएगा इस वीडियो में कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सबसे पहले ये समझो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है कि आपने जो खर्चा किया इसका बेनिफिट आपको 1 साल या उससे ज़्यादा के टाइम के लिए मिलेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिसका बेनिफिट आपको मोस्टली करंट ईयर या लेस देन 1 ईयर में मिल जाएगा। इसको बोलते हो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ में आया? मैं जैसे एक आपको एग्जांपल दूँ इसको समझने के लिए कि गाड़ी खरीदना या लैपटॉप खरीदना और सैलरी को पे करना, इन दो को अलग अलग ट्रीट क्यों करते हैं अकाउंटिंग में, आप बताइएगा मेरे को। मैं भी आपको बताऊंगा कि इसको अलग से क्यों ट्रीट करते हैं, कि बाइंग अ लैपटॉप एंड पेइंग द सैलरी आर डिफरेंट इन अकाउंटिंग, कि दोनों को अलग अलग क्यों ट्रीट करते हैं अकाउंटिंग में। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास 1 लाख रुपए पड़ गए। आपने क्या करा, 1 लाख रुपए में 70,000 रुपये का एक लैपटॉप खरीद लिया। ठीक है, और आपने 30,000 रुपये आपने बिज़नेस में लगा दिए। बिज़नेस में मतलब एक बंदा रख लिया सैलरी पर। तो सबसे पहले आपने एक बिज़नेस में पैसा लगाया, 1 लाख रुपये। तो उस टाइम आप क्या एंट्री पास करोगे अपनी बुक्स में? बिज़नेस से पैसा लगाया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट मतलब बिज़नेस में पैसा आया, तो बिज़नेस के लिए, बिज़नेस के टर्म्स में देखो तो बिज़नेस में पैसा आया तो कैश बढ़ गया बिज़नेस का। तो कैश क्या है आपका? डेबिट हो रहा है, मतलब एसेट्स बढ़ रही है। कुछ आ रहा है ना आपके पास, कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है। ठीक है, और उधर से कैपिटल बढ़ गई तो बैलेंस शीट में एक साइड कैश 1 लाख रुपए आ जाएगा, कैपिटल 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो आप देखना लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों मैच चल रही। बैलेंस शीट मतलब बैलेंस बनना, कैपिटल में 1 लाख, अदर आपका कैश में 1 लाख। दूसरा आपने क्या करा, उस 1 लाख को पूरा यूटिलाइज किया। आपने क्या करा कि आपने एक लैपटॉप लिया 70,000 रुपये का, जो मैंने आपको बोला था। तो आपने लैपटॉप खरीदा, तो आपने लैपटॉप खरीदा तो आप क्या एंट्री पास करोगे? लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 70,000 रुपये, 70,000, 70,000। लैपटॉप खरीदने से क्या हुआ, आपका 70,000 से कैश कम हुआ। तो 1 लाख का कैश था, 70,000 से कम हो गया। अब आपका कैश बचा 30,000 रुपये। उधर कैपिटल खड़ी है 1 लाख, बैलेंस शीट मिसमैच हो गई। जब बैलेंस शीट मिसमैच हो गई तो बट क्या होगा, इधर 1 लाख आ रहा है, इधर 30,000 आ रहा है बस। तो आप क्या करोगे, अब इधर एक लैपटॉप चार्ज करोगे। लैपटॉप अकाउंट डेबिट, एसेट साइड में 70,000। लैपटॉप को आपने एसेट्स में क्यों डाला? क्योंकि लैपटॉप ये एज्यूम किया जाता है कि आप इसका बेनिफिट 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए लोगे, तो इसलिए इसको आप एसेट्स मानते हो और इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। और इस पर आप हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, अब दूसरा इसमें देखो, डिटेल में जाते हैं। 30,000 रुपये बचे आपके पास। मैंने क्या बोला, 30,000 रुपये में आपने एक बंदा हायर किया। 30,000 में आपने एक बंदा हायर करा, उससे क्या होगा, आपने उसको सैलरी दी। क्या ये सैलरी आपको, आप आज पे करोगे, क्या ये 1 साल तक 30,000 में ही काम करेगा? केवल एक बार 30,000 दिए और ये साल भर काम करेगा? नहीं, ये 30,000 की सैलरी में केवल 1 महीने काम करेगा। इट्स कॉल्ड अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि केवल 30,000 देकर वो इस महीने ऑफिस आ रहा है, अगले महीने नहीं दोगे तो वो ऑफिस नहीं आएगा। ठीक है, तो सैलरी दी आपने 30, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश फिर कम हो गया 30,000 से आपका। समझ रहे हो आप? इधर से आपका कैश कम हो गया, तो 30,000 से कैश कम हुआ और सैलरी 30,000। तो अब देखोगे आपकी उधर की साइड कितना बैलेंस खड़ा हुआ है, 1 लाख हो गया था कैश एसेट साइड, क्योंकि कैश 30,000 था, लैपटॉप 70,000 आया, 1 लाख था। अब कैश जीरो हो गया, तो आपका लैपटॉप रह गया 70,000, एसेट्स केवल 70,000 है, कैपिटल 1 लाख खड़ी है, फिर मिसमैच हो गया। अब देखो इधर क्या इंपैक्ट आएगा, सैलरी पे करोगे, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो वो तो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है या P&L अकाउंट में जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम P&L में जाता है। तो P&L में जैसे ही आप 30,000 रुपये डालोगे तो इससे आपका प्रॉफिट गिर जाएगा। जैसे ही आपका प्रॉफिट गिरेगा, वो प्रॉफिट किसको कम करेगा? आपकी कैपिटल को कम करेगा। तो 1 लाख रुपए खड़ा हुआ है, उधर से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा 30,000 रुपये से, क्योंकि आपने सैलरी पे करी है। तो अब आप देखोगे उधर 70,000 रुपये आ गए, इधर भी 70,000 रुपये आ गए। लैपटॉप खड़ा है 70,000 का, इधर आपकी कैपिटल खड़ी है 70,000। तो माना जाएगा कि जो आपने लैपटॉप खरीदा है बिजनेस के लिए, वही आपकी कैपिटल है। कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी, मतलब घर वाले बोलते हैं कि मैंने बिजनेस में इतनी पूंजी लगाई। तो आप बोलोगे कि मेरे पास 70,000 रुपये पड़े हैं, यही मेरी पूंजी है।
इसे ही बोलते हैं बैलेंस शीट मैच करना विद डबल अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम। एक एंट्री का दो इम्पैक्ट आते हैं, दो साइड। मैंने आपको इस वीडियो में दोनों इम्पैक्ट बताए हैं कि एक एंट्री के दो इम्पैक्ट क्या आते हैं। आपको ऐसी वीडियोस अगर और अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा। मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन इसी वीडियो में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मशीन को ख़रीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? विद अकाउंटिंग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा। दूसरा, रिपेयर ऑफ अ मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? विद अकाउंटिंग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये दो क्या है, कैपिटल है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल मशीनरी परचेज करना और रिपेयर कराना मशीनरी का, इन दोनों को आप क्या बोलोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? और दोनों की अकाउंटिंग। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ये वीडियो प्लीज़ शेयर करिएगा। और आई श्योर आपको ये समझ आया होगा कि क्या कैपिटल है क्या ही है। ठीक है, ऐसी मोर वीडियोज़ के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। जय हिंद, जय भारत।